अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो advancedcs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। बहुत से लोग अपनी फाइल्स को, अपने पिक्चर्स को, अपने फ़ोल्डर्स को अपनी हार्ड ड्राइव पर मैनेज करते हैं फ़ाइल एक्सप्लोरर को इस्तेमाल करते हुए। हार्ड ड्राइव जो है वो हमारी फ़ाइल्स को, हमारी पिक्चर्स को, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको एक फाइलिंग कैबिनेट की शक्ल में उसमें सेव करते हैं हम। तो हमारा फाइलिंग कैबिनेट जो है वो हमारा जो फाइल एक्सप्लोरर है, फाइल एक्सप्लोरर को हम टास्क बार से भी लॉन्च कर सकते हैं और स्टार्ट बटन में जाकर यहाँ से भी फाइल एक्सप्लोरर को हम लॉन्च कर सकते हैं। ये हमारे पास हमारा फाइल कैबिनेट है। यहाँ पर हमारे पास जो मेन चीज़ है अपने फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए वो हमारे पास है दिस पीसी। अगर हम इसमें जाएं तो हम देखेंगे कि हमारे पास हमारे पीसी के अंदर जितने भी हार्ड ड्राइव पर जो फाइल पड़ी है, हार्ड ड्राइव पर जो डिस्क पड़ी हुई है वो यहाँ पर हमें नजर आ रही है, लोकल डिस्क सी। बाकी दोनों हार्ड डिस्क पर और भी पार्टीशन हुई है, लेकिन ये मेरे पास सेकेंडरी पार्टीशंस हैं। हार्ड ड्राइव पर एक ही प्राइमरी पार्टीशन जो मेरे पास यहाँ पर है वो है सी, जो कि विंडोज़ की पार्टीशन है। इसमें हम अपने फाइल्स को, फोल्डर्स को मैनेज कर लेते हैं। विंडोज़ के साथ बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल्स होती हैं वो मेरे पास सी में सेव हो जाती हैं। और भी हमारे पास जो CD रोम या DVD रोम की जो भी हमारे पास डिस्क होती है वो यहाँ पर हमें अपीयर हो रही होती है। अगर हम इसको खोलते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ बिल्ट इन जो हैं वो फोल्डर्स हैं। जैसे अगर मैं यूजर्स के फोल्डर में जाऊँ तो देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ और फोल्डर्स खुल जाते हैं। तो नेस्टेड फोल्डर्स होते हैं, हम फोल्डर्स के अंदर फोल्डर, उसके अंदर फोल्डर। और हमारे पास यहाँ पर ऊपर एक पाथ बार है। हमें क्योंकि हम भूल जाएंगे, अगर हम सी से आएंगे उसके बाद हम किसी और फोल्डर में जाते हैं, फिर किसी और फोल्डर में जाते हैं, तो हमें पता नहीं लगेगा कि हम कौन से फोल्डर से आए हैं। तो इसके लिए हमारे पास पाथ बार है जहाँ से हमें पता लगता है कि हम डिस्क पीसी में गए, फिर हम लोकल डिस्क सी में गए, फिर हम यूजर्स में आ गए। और अगर जैसे कि मैं पब्लिक में जाऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा कि अब मैं पब्लिक में हूँ, फिर पब्लिक म्यूजिक में चली गई। तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास एड्रेस मेंटेन हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये देखें एड्रेस बन जाएगा। और इसके अगर हमने बैक पे जाना हो तो हम किसी को भी क्लिक करेंगे और हम उसकी फाइल में चले जाएंगे। जैसे अगर मैंने लोकल डिस्क पे क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पर ही पहुँच जाऊँगी। यूजर में जाते हैं और हमारे पास अगर हमने बैक पर जाना है तो हम इसको क्लिक करेंगे और हम जो उनसी पहले वाली फाइल हमने खोली हुई थी हम उस पर चले जाएंगे। लोकल डिस्क सी पे चलेगी, अब इससे हम डिस्क पीसी पे चले जाएंगे। इसको अगर मैं दोबारा खोलूँ तो हमारे पास ये जो बैक बटन है ये बैक नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो हम वापस डिस्क पीसी पे चले जाएंगे। तो ये तरीका था हमारी फाइल्स को, हमारे फोल्डर्स को मैनेज करने का, उनको एक्सट्रैक्ट करने का। आप इसमें से फाइल्स को ओपन करके देख सकते हैं और इनके साथ प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सी के अंदर आपके पास जो सी भी फाइल्स हैं आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप मत करें। और अगर आपसे गलती से कोई चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाती है तो आप अपने कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करें, Ctrl+Z, ताकि आपकी जो भी फाइल या फोल्डर जो है वो आपने ड्रैग ड्रॉप गलती से कर दिया है वो दोबारा से अपनी जगह पर रिप्लेस हो जाए।